दोस्तों आज के वीडियो में मैं लेके आया हूँ टेस्ट नंबर 31। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और जितना हो सके अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो को देखकर आने वाले एग्जाम के लिए जी क्या है ये आपको बताना है। दोस्तों इस टेस्ट में आपको प्रत्येक प्रश्न पे 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। उस 5 सेकंड के भीतर ही आप प्रश्नों का आंसर करें और वीडियो के अंत में जरूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो जीन क्या है? तो जीन एक प्रकार का डीएनए का भाग है। ये आपको ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। राजकोषीय घाटे और बजटीय घाटे का अंतर किसके बराबर होता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सार्वजनिक ऋण के बराबर होता है राजकोषीय घाटे और बजटीय घाटे का अंतर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3। नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्निया का प्रयोग किया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4। भारत में अधिकतर बेरोजगारी है, कौन सी बेरोजगारी है ये आपको बताना है। तो दोस्तों भारत में अधिकतर बेरोजगारी का नाम है संरचनात्मक बेरोजगारी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5। मानव वृक्क स्मरी में पाए जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक है, कौन है ये आपको बताना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम ऑक्जेलेट। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। किसी मनुष्य के शरीर का समान तापक्रम होता है, कितना होता है ये आपको ऑप्शन नंबर ए, 98.6 फ़ारेनहाइट। दोस्तों आप भी हमारे साथ प्रत्येक प्रश्न का आंसर जरूर करते रहें और वीडियो के अंत में जरूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी, कितनी थी ये आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2002 से 2007। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8। परमाणु के नाभिक का आकार होता है, कितना होता है ये आपको बताना। परमाणु के नाभिक का आकार। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10⁻⁻15 मीटर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9। वायुमंडल कई प्रकार की गैसों के मिश्रण से बना है। पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल में मुख्यतः पाई जाती है, क्या पाई जाती है ये आपको बताना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10। पृथ्वी का पलायन वेग है, कितना है ये आपको बताना। पृथ्वी का पलायन वेग। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11। इस्पात या आयरन की वस्तु में जिंक की पतली परत के लेपन का नाम क्या है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यसद लेपन। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा को बताना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रोम में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, कौन है ये आपको बताना है।
तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्लोरीन। फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मेनियम। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। भारत में रेलवे के अंतर्गत सर्वप्रथम कंप्यूटरकृत आरक्षण व्यवस्था कहाँ लगाई गई थी? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। पारसेक इकाई है, किसकी इकाई है ये आपको बताना है। पारसेक। क्वेश्चन नंबर 17। कीवी पक्षी किस भौगोलिक क्षेत्र में पाया जाता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूजीलैंड में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया के संबंध बल क्या है ये आपको बताना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। सोनोग्राफी कब की जाती है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंतरंग अंगों के चित्र लेना हो तब सोनोग्राफी किया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। दूध की शुद्धता का मापन करता है, कौन करता है ये आपको बता। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लेक्टोमीटर के द्वारा दूध की शुद्धता मापी जाती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21। रॉकेट की गति पर कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संवेग का संरक्षण। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है, क्या है ये आपको बताना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक समान तापमान बनाए रखना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23। चिलगोजा प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है ये आपको बताना है। चिलगोजा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाइनस जिरार्डियाना से चिलगोजा प्राप्त होता है, ये आपको याद रखना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24। किस भारी धातु की विषमता यकृत सिरोसिस पैदा करती है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कॉपर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25। निम्न में से कौन एक मानव निर्मित धान्य है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रिटिकेल जो है मानव निर्मित धान्य है। तो दोस्तों यहीं पे हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखा होगा और आपने सारे प्रश्नों को आंसर भी किया होगा। तो दोस्तों अब आपकी बारी आती है, आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो अब हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।